को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हजारों जातियों में बटा मुल्क कभी राष्ट्र नहीं बन सकता है। यहाँ कोई भाईचारा वगैरह नहीं है, क्लियरली इंडिकेट किया उन्होंने। पेशा भी मिलता है जाति के आधार पर, दान भी मिलता है जाति के आधार पर, वोट भी मिलता है जाति के आधार पर, एजुकेशन भी मिलता है जाति के आधार पर। आंख में आंख मिलाकर बोलो ऐसे अथॉरिटीज को, पब्लिकली ह्यूमिलिएट करो। कल होके बोले कि वन नेशन वन पार्टी वन लीडर, तो ये चाइना से ज्यादा इनके लोग ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, आरएसएस बीजेपी के लोग। ये कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं बचेंगे, ये भी मैं कह रहा हूँ। किसको न्याय मिलेगा, कौन प्रैक्टिस करेगा, कौन नहीं करेगा, ये भी डिसाइड होगा नागपुर से। क्योंकि एक्टिविस्ट हूं तो मुकदमे तो चलते रहते हैं, बचपन से मुकदमा ही लड़ रहा हूं। तो दिल्ली में 30,000 से लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मेरे मुकदमे चलते रहते हैं। और आप लोग का शुक्रिया भी इसी अवसर पे करता हूँ, इस ओकेजन पे, कि जब मेरी गिरफ्तारी हुई तो मेरे दोस्तों ने जो पूरा कूट घेर दिया था, वकील दोस्तों ने, आप लोगों ने 24 घंटा के अंदर गवर्नमेंट को जो है मुझे बेल देना पड़ा। तो शुक्रिया इसलिए आप सबका। तो कई तरीके से हमारा आपका रिश्ता बनता है। 5-10 मिनट में कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं समराइज करूंगा, कुछ रेफरेंस आपको सिर्फ दूंगा। और उससे आप अंबेडकर का एक इंटरव्यू है वॉइस ऑफ अमेरिका न्यूज़पेपर पर, द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, और एक और उनका भाषण है, चूंकि टाइम कम है इसलिए मैं बोल नहीं पाऊंगा। वो पूना डिस्ट्रिक्ट लॉ लाइब्रेरी के इनॉग्रेशन में ही वॉज द चीफ गेस्ट, और उन्होंने एक शानदार भाषण दिया था। और भाषण का टाइटल था कंडीशंस प्रेसिडेंट फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये भारत में लोकशाही की सफलता से चलाने की पूर्व शर्तें। और वॉइस ऑफ अमेरिका का जो इंटरव्यू है वो पढ़िए। तो ये पहले का है, बाद में वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया गया इंटरव्यू आफ्टर इंडिपेंडेंस, दोनों। अंबेडकर ने सोशल जस्टिस तो तब बचेगा जब कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा, जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बचेगी। तो इसीलिए भाषण में चुन के लाया था ये दोनों। अंबेडकर ने बड़ा बढ़िया से, वेरी ब्यूटीफुली समराइज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट it is a fight, a struggle between Brahmanism and Buddhism, और कुछ नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पूरे आखिरी भाषण में 25 नवंबर 1949 उसका लास्ट पैराग्राफ देखिए। लंबा भाषण है और बहुत पावरफुल भाषण है, उन्होंने समराइज कर दिया उसको कि वी आर एंटरिंग इनटू द एज ऑफ पैराडॉक्स, कॉन्ट्रडिक्शंस। On the one hand, you will have political equality, राजनीतिक समानता होगी, one man one vote. On the other hand, you will have extreme social and economic inequality, भयंकर सामाजिक और आर्थिक विषमता होगी। अगर इसको, if we are not able to resolve it as early as possible, देन इनसे जो पीड़ित ऑपरेस्ट लोग हैं पार्लियामेंट में सुरंग लगा देंगे। तो शायद मोदी जी ने अलग पार्लियामेंट बनवा लिया है। 10 साल में अगर 2-4 मुकदमे नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता है कि आप लोकशाही में हैं। 2-4 मुकदमे होते रहने चाहिए। इफ सिस्टम बिकम्स ऑपरेसिव देन लेट्स मेक रेसिस्टेंस फैशनेबल। आपका तो गोल्डन हिस्ट्री है, पूरा लंबा इतिहास है कि पूरे फ्रीडम मूवमेंट में द एंटायर फ्रीडम मूवमेंट वाज लेड बाय द बैरिस्टर्स, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, अंबेडकर खुद, नेम एनीवन, गांधी। तो जब सिस्टम में, इसलिए मैंने कहा कि पहले लोकशाही बचेगी या नहीं बचेगी। वन मैन वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन नेशन वन कास्ट नहीं हो सकता है। भारत कैसे परिवार होगा? मल्टी कल्चरल, मल्टीलिंगुअल, हजारों जातियां। उस भाषण में ही 25 नवंबर को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हजारों जातियों में बटा मुल्क कभी राष्ट्र नहीं बन सकता है, नेशन नहीं बन सकता है कभी। ये कोई, यहाँ कोई भाईचारा वगैरह नहीं है, क्लियरली इंडिकेट किया उन्होंने। फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया क्या कहा? यहाँ पेशा भी मिलता है जाति के आधार पर, दान भी मिलता है जाति के आधार पर,
वोट भी मिलता है जाति के आधार, एजुकेशन भी मिलता है जाति के आधार, एवरीथिंग। एक और भाषण में उन्होंने कहा कि यहाँ के जितने ज्यादातर जो ऑफिसर्स हैं, पुलिस एंड मजिस्ट्रेट्स, मोस्ट ऑफ देम आर करप्ट। जब करप्ट अगर हो तो कोई बात नहीं, करप्ट को कोई भी खरीद सकता है। ये खाली करप्ट नहीं, वो पक्षपात भी करता है, बायस्ड भी है। भ्रष्ट को तो कोई भी जाएगा, पैसा देगा, खरीद लेगा, लेकिन नहीं, एक इशू में अगर अस्पृश्य वहां खड़ा है, उसकी जात वाला खड़ा है, तो अपनी जात वाला का काम करेगा, इसके पैसा देने से भी काम नहीं करेगा। ये पक्षपातपूर्ण है व्यवस्था। एंड आई कम फ्रॉम बिहार, स्मॉल फैमिली, सरकारी स्कूल में पढ़ाई हुई और लंबे समय से अपना स्ट्रगल करके पढ़ाया, 26 साल पढ़ा चुका। अभी सूरज जी ने बताया कि कुंजी छाप लिख के लोग एक एक पर्चे का जो है लिखकर प्रोफेसर, प्रिंसिपल्स, वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं। चुनौती दे रहा हूं इस मंच से, या अपने बायोडाटा दिखाओ, अपने पॉइंट्स दिखाओ। और 10 किताबें पब्लिश करके, 6 तो काशी प्रसाद जायसवाल पे ही है, एक अरुंधति रॉय का ट्रांसलेटेड किताब है, 14 रिसर्च पेपर, सैकड़ों लेक्चर्स यूनिवर्सिटी में अक्रॉस दी कंट्री देने के बाद मैं लंदन लेक्चर देने नहीं जा सकता हूं, वीजा डिनाइड, मेरा प्रमोशन नहीं हो सकता है। मुझे पता है कि अम्बेडकर पढ़ के, मेरा एक चैनल भी है, देखिए कभी उसमें, जिस पर मैं बोलता हूँ, अम्बेडकर नामा नाम से चैनल है, खूब पढ़ता हूँ, इसलिए कॉन्फिडेंस का लेवल जो है मेरे अंदर डिफरेंट तरह है। तो ये हाल है। अभी देखिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, फ्रिवलस एफआईआर मेरे ऊपर हुआ पिछले साल, कोई दम नहीं है। वो तो आप लोग तो लर्नड लॉयर है, तो खड़ा होकर मैं आर्गुमेंट करूंगा तो हरा दूंगा दिल्ली पुलिस को, सरकार को। उसमें मेरी गिरफ्तारी हो गई रात में। और अभी दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल है, उसके ऊपर एट्रोसिटीज एक्ट में कई संगीन मामलों में उसमें एफआईआर दर्ज है, 4 शीटें हो चुकी है, लेकिन वो प्रिंसिपल में बैठी हुई है। देयर इज नो एक्शन फ्रॉम द पुलिस, फ्रॉम द वाइस चांसलर। तो क्या यूनिवर्सिटी में वर्ण व्यवस्था लागू नहीं है? लागू है। तो इसलिए मैंने पहले कहा कि इफ सिस्टम बिकम्स ऑप्रेसिव, लेट्स मेक फैशनेबल रेसिस्टेंस फॉर फैशनेबल। मैं जानता हूं कि दर्द नब्ज कहां पे है। प्रमोशन होगा 5 साल बाद होगा, क्या फर्क पड़ता है? हार्डली मैटर्स। इफ आई एम राइटिंग समथिंग, आई एम स्पीकिंग समथिंग, पूरे दुनिया भर में लोग सुन रहे हैं, मुझे पढ़ भी रहे हैं। आप मेरे स्टेचर को, आप मेरे प्रमोशन से आप जोड़ के मत देखिए। बहुत सारे प्रोफेसर को मैं जानता हूं किस लेवल पे है, और आपसे 3 गुना मेहनत मेरा लगता है। आपसे रोज लड़ना है, 4 मुकदमे लड़ने हैं। जब मुझे लोग कहते हैं भाई तो दबंग आदमी डरता नहीं, किसी से बोलता है, जब मेरे साथ ऐसा कर सकता है यूनिवर्सिटी, तो इस देश में क्या सोशल जस्टिस होगा, ऐसी कल्पना आप करिए। मैं तो सभी दोस्तों को कहता हूं, जितने मैं स्पेशली दलित पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं कि आंख में आंख मिलाकर बात करो। रोज सुसाइड हो रहा है दिल्ली में, भी 2 दिन पहले हुआ आईआईटी में। सुसाइड मत करो, डरो मत, लड़ो, भागो मत, दुनिया भर आंख में आंख मिलाकर बोलो, ऐसे अथॉरिटीज को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करो। आई डू दैट, रोज भाषण में बोलता हूं इसको, क्योंकि दलित से जो ना ह्यूमिलिएट होना ना, उसके हड्डी में बहुत चोट लगता है, ये मैं जानता हूं साइकोलॉजी। तो अभी भाई साहब, जिम्मेदारी हम आपकी बहुत बड़ी है। ये मुल्क का संविधान खतरे में है, 1 नेशन 1 इलेक्शन चल रहा है, लेकिन कल होके बोलेगा कि 1 नेशन 1 पार्टी 1 लीडर। 1 कास्ट नहीं हो सकता, 1 एजुकेशन नहीं हो सकता है। तो ये चाइना से ज्यादा इनके लोग ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, आरएसएस बीजेपी के लोग। ये पूरा यहाँ पे जो है ना, जाते हैं बीच बीच में वहां ट्रेनिंग लेने, स्टडी करने। तो इसलिए बहुत मुश्किल का दौर है ये। सिर्फ रिजर्वेशन छोड़ दीजिए, सोशल जस्टिस छोड़ दीजिए। जब रिजर्वेशन, सोशल जस्टिस नहीं था, तब भी इस देश के बैकवर्ड दलित सरवाइव कर रहे थे। ये कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं बचेंगे, ये भी मैं कह रहा हूं। किसको न्याय मिलेगा, कौन प्रैक्टिस करेगा, कौन नहीं करेगा, ये भी डिसाइड होगा नागपुर से, संतरा टीम से डिसाइड। तो वी आर फाइटिंग टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो ये अभी बहुत मुश्किल दौर है। इसलिए सीधी बात है कि अभी जो पावर में है
उसको सोशल जस्टिस से क्या लेना देना? वो तो 1947 में ही जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा था, 1950 में ही बोला कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं मानते, ऑर्गेनाइजर में आर्टिकल लिखा। तो मनुस्मृति हमारा ये है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जिसकी फिलॉसफी यही हो, जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, जिस तरह से उसको डिफंक्ट कराया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से कई जजमेंट इस तरह का है, हम लोगों ने देखे। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद, ईडब्ल्यूएस में तो पढ़ा नहीं, फटाफट डिसीजन हो गया। कास्ट सेंसस पे कोई अभी एक्शन रिएक्शन नहीं। मतलब अजीब तरह का, कोई अगर देखेगा पढ़ेगा, दुनिया में अगर पढ़ता होगा इस तरह के ऑर्डर सब सुप्रीम कोर्ट का, जब हमारे से आम लोग जो कि टेक्निकली वी आर नॉट बाउंड लीगली, ये समझ सकते हैं कि 8 लाख इसका भी, 8 लाख इसका भी, इतने मतलब इसका 65,000 रुपया पर मंथ तनख्वाह है, इनकम है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो गया, ईडब्ल्यूएस में। ये सब गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस आए हैं सब सुप्रीम कोर्ट से। इसलिए बहुत ही सीरियस मैटर है। लोग सब 2 बार हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ भारत बंद किया और दोनों बार जीता। एक एट्रोसिटीज एक्ट पर 2 अप्रैल 18, और एक जो है रोस्टर सिस्टम जब आया था, 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम मैंने लागू करने के लिए कहा था, उस समय 5 मार्च 19 को भारत बंद किया। इसलिए मुझे लगता है इस लेक्चर में बहुत शानदार है, आप पढ़िएगा जरूर। अंबेडकर एक्सटेंसिवली टॉक्ड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इक्वलिटी बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट लॉ। लॉ में तो सब इक्वल है, एडमिनिस्ट्रेशन में इक्वल है कि नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़िएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।